इंडिया में व्हाट्सएप यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी खबर है। इंडियन आईटी मिनिस्ट्री ने एक लेटर भेजा है व्हाट्सएप को अपनी ये नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए। जान लीजिए वही प्राइवेसी पॉलिसी है जिसके पीछे इतने ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही है काफ़ी टाइम से। इंटरनेट पे बहुत से आर्टिकल्स, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस और इवन इंडियन मीडिया ने भी इस टॉपिक को कवर किया है कि क्यों इस प्राइवेसी पॉलिसी को आप लोगों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और इसमें क्या दिक्कतें हैं। आइए जानते हैं डिटेल में कि क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने व्हाट्सएप को लेटर भेजा इस प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए। Experiment Tech. अगर हम बात करें व्हाट्सएप के इंडियन यूज़र बेस की तो अराउंड 400 मिलियन यूज़र्स हैं व्हाट्सएप के इंडिया में, जो कि इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी मार्केट है पूरे वर्ल्ड में। अगर हम इस यूज़र बेस को कंपेयर करें इसके राइवल से तो रिसेंटली टेलीग्राम ने 500 मिलियन यूज़र्स की रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट किया है वर्ल्ड वाइड। इसके अलावा सिग्नल ने, जब यह व्हाट्सएप का ड्रामा चल रहा था शुरुआत में, अराउंड 2.3 मिलियन डाउनलोड्स हुए थे सिग्नल के। तो अगर हम उस फिगर को कंपेयर करें 400 मिलियन से तो इट इज़ जस्ट 0.5%। सो इससे साफ दिखता है कि व्हाट्सएप की मोनोपोली कितनी बड़ी है। इसी मोनोपोली को देखते हुए इंडियन आईटी मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप चीफ विल कैथकार्ट को एक ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने इस प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि ये प्राइवेसी पॉलिसी यूज़र्स की चॉइस एंड ऑटोनॉमी को चैलेंज कर रही है एंड प्लीज़ आप इसे वापस लें। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप से क्लैरिफिकेशन मांगा है इस डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट पर कि क्यों ये प्राइवेसी पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के यूज़र्स को बाहर रख रही है इस चेंज से और इंडियन यूज़र्स को इस चेंज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट ट्रीटमेंट इंडियन यूज़र्स के इंटरेस्ट के लिए प्रेजुडिशियल है और इसे गवर्नमेंट सीरियस कंसर्न के साथ देखती है। जान लीजिए ये मैटर तब शुरू हुआ था जब व्हाट्सएप ने रिसेंटली एक इन ऐप अलर्ट भेजा था अपने यूज़र्स को इस न्यू टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए, जिसको एक्सेप्ट करते ही आप अपना कंसेंट देते थे व्हाट्सएप को कुछ आपका पर्सनल डाटा फेसबुक से शेयर करने के लिए। यूज़र्स को इस टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए फरवरी 8 का टाइम दिया गया था। अगर आप तब तक इसे एक्सेप्ट करते हैं तो आप व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको व्हाट्सएप चलाना बंद करना पड़ेगा। इसी मैटर पर हमारे आईटी एंड लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने भी एक वीडियो ट्विटर पर डाला था फेसबुक को एक एडवाइस देते हुए। आइए जानते हैं उनका क्या कहना था इस मैटर पर। Be it WhatsApp, be it Facebook, be it any digital platform, you are free to do business in India. Yes. But do it in a manner without impinging upon the rights of Indians who operate there. Okay? Right. And the sanctity of personal communications needs to be maintained. For instance, a doctor is talking to his client, his patient. That is a privileged communication. A lawyer is talking to his client. That is a privileged communication. The family is talking among each other with various WhatsApp groups. Yeah. The sanctity and privilege of this communication needs to be maintained. I am Yes. very clear about it. I know there will be pressures for sharing of this. This is plainly unacceptable. Let me make it very, very clear and emphatic. I have only spoken on principles. तो ये एडवाइस दी थी रविशंकर प्रसाद जी ने फेसबुक को। अभी तक फेसबुक या व्हाट्सएप से इस मैटर पर कोई भी स्टेटमेंट आई नहीं है। अगर आती है तो मैं ज़रूर आपसे उसको शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ।